चलिए जी, अभी शाम के बज रहे हैं 6 और सवेरा अभी भी हो रहा है। थोड़ी देर में जो है हल्का सा अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद रात हो जाएगी। फिलहाल मैं और राम अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं JBR और इधर ही है, होटल में रुके हुए हैं। तो टाइम है, सब कुछ है, तो हमने कहा क्यों ना घूम के आते हैं। वैसे JBR में बहुत बार गया हूँ, तो फिलहाल आज मैंने सोचा कि एक बार दोबारा से चलते हैं और बीच किनारे वहाँ पर चलेंगे, कोशिश करेंगे जाने की। लेट्स सी, वहाँ पर शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छा माहौल होता है और बहुत ही अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर होता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। फिलहाल ट्राम स्टेशन में है और टाइम पर वेट कर रहे हैं, शाम आएगी उसके बाद चलते हैं। बने रहिए इस ब्लॉग में। तो मुझे पुरानी यादें जो है ताज़ा हो रही है। मैं यहाँ पर काफ़ी साल पहले अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था, यहीं पे इसी चेयर में, इसी ट्राम स्टेशन में। वहाँ से बुर्ज अल अरब गया था। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं मरीना में हूँ। यहाँ से अगर आप बुर्ज अल अरब जाओगे, बुर्ज अल अरब जो 7 स्टार होटल है, अगर यहाँ से जाओगे तो आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा, शायद 20 मिनट के आसपास लगेगा। तो उसका भी मैं प्लान करता हूँ आराम के साथ। अगर जाऊँगा तो वो ब्लॉग आपको दिखा दूँगा। बट लास्ट टाइम हम गए थे अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, तो वो याद आ रहा है मुझे। ड्यूटी से हम यहीं पे बैठे थे और यहाँ से हम पैदल गए थे, पैदल। थोड़ा सा वेट करते हैं फ़िलहाल के लिए, अभी मेट्रो का वेट किया जा रहा है। और ये देखो सामने ही मेरे HR खड़ी है ये दोनों मेरे HR हैं अरे मुझे पहचानेंगे तो अचानक से बोलेंगे, अरे दीपक शेफ आप क्या कर रहे हैं आप? सी देख लिया, शौक था चलो जी, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, अंधेरा हो गया फटाफट से। हमें आए हुए सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हुआ मेट्रो में, ट्राम में, और अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। सो अभी ब्लॉगिंग जो है मुझे उजाले में जाके करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल अभी जो है हम जा रहे हैं जुमेरा की तरफ, आई मीन JBR की तरफ। सो चलते हैं। बट अभी शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि अभी ठंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हल्का सा जो है ठंडा शुरू हो चुका है। आई होप इंडिया में भी ठंडा शुरू हो गया होगा अच्छा खासा। इंडिया की ठंड तो आपको पता ही है कितनी ठंड होती है। वैसे राम आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, राम हिमाचल से है। हिमाचल में कहाँ से? कांगड़ा से है, कांगड़ा ज्वाला जी से है। बताऊँ कि मैं और राम जो है यहीं पे हमारे पड़ोस में जो है रिक्सॉस होटल है, जहाँ पर मैं काम करता था। राम भी मेरे साथ काम करता था और राम को मैं जो है अपने साथ लाया हूँ जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। और राम वहीं पे अभी काम कर रहा है, फ़िलहाल वर्किंग है। और ये है वो होटल रिक्सॉस। सो यहाँ पे ये हमारा पुराना होटल है जहाँ पर हम काम किया करते थे। और पुरानी यादें जो है ना ऐसी होती है कि मतलब जितनी बार तुम उन यादों में डूबोगे तो उतना ही तुम्हें इमोशन फील होगा और काफ़ी अच्छा लगता है पुरानी यादें सोच कर, उनके बारे में बातें करके। फ़िलहाल ये वाला जो एरिया है ये पुराना एरिया है और ये पूरे का पूरा नया बना है। पहले ये नहीं था, यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था। बट एक एक सी शॉप यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ देखो, ये है बालवर की शॉप, ये है शूज़ की शॉप, और उसके अलावा आगे भी बहुत सारी शॉप्स है जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ से अगर वॉकिंग करके जाएंगे, वैसे मरीना में अगर आप रहते हो या इनकेस कभी घूमने के लिए आओ या यहाँ पर आप बेड स्पेस में आओ या पार्टीशन में आओ, रहने के लिए अगर आओ, तो यहाँ से आपको जो है हर चीज़ पास पड़ जाती है। चाहे वो मेट्रो हो, चाहे आपका दुबई मॉल हो या मॉल ऑफ एमिरेट्स हो या JBR हो, हर चीज़ यहाँ पे आपको पास पड़ जाती है। तो दुबई आए भी यहाँ से आप जा सकते हो इजीली। फिलहाल शाम को जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे भीड़ भी शुरू हो जाती है और ट्रैफिक जो है आजकल बहुत हो चुका है दुबई में। सो अभी जो है वैसे अंधेरा हो चुका है। सो अभी जो है हम बीच में हैं, JBR बीच में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोग नहा रहे हैं शाम को। और सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, यहाँ पर लोग नहाते ही रहते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स को बीच में स्विमिंग करना और टहलना वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है। शाम को लोग बीच पे जो है वॉकिंग भी करते रहते हैं। और ये इसी के लिए फेमस है, स्पेशली ये जो JBR है ये इसी चीज़ के लिए फेमस है, लोगों को ये बहुत पसंद है। और ये वाला जो बीच है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे अगर आपको पूरा 360 व्यू अगर दिखाऊं तो ये तो सबसे पहले आपका दुबई आया आ गया, जिसका मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है एड्रेस होटल, उसके बाद यहाँ पर हिल्टन होटल है, कई सारे होटल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर मिराज का होटल है और ये रिक्सॉस होटल है। सामने मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो है ये 5 होटल है और भी बहुत सारे आपको होटल्स दिख जाएंगे। सो ये 2 होटल हैं 5 के, एक ये है, ये ऊपर चढ़ाई पे है और ये नीचे बीच किनारे हैं। तो ये 2 होटल 5 के हैं और यहाँ पर ये 2 होटल जो है रिक्सॉस के हैं।
तो ये पूरा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको होटल्स ही होटल्स मिल जाएंगे। और इसी के लिए यहाँ पर ये जो बीच है, ये जो JBR बीच है, ये फेमस है। तो शाम का टाइम हो चुका है, थोड़ा सा हम वॉकिंग कर लेते हैं, घूमते हैं। नहाने का वैसे मूड तो नहीं है, मैं तो वैसे भी नहीं नहा सकता हूँ, मेरे कान की प्रॉब्लम है तो, बट थोड़ा सा यहाँ पर वॉकिंग वगैरह करते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हल्का सा ठंडा लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट आई होप कि इंडिया में इससे ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा। सो अभी जो है हम आ गए हैं दोबारा से JBR में। तो दुबई जो है, एक बात है यहाँ पर, आप जितना भी टाइम स्पेंड कर लो, जितने भी साल यहाँ पे काम कर लो, या जितना भी आप यहाँ पर जॉब कर लो, वो कम ही पड़ेगा। क्योंकि दुबई की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत फास्ट है और बहुत हाई है, मैं आपको बता दूं। और दुबई जो है बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है, जैसे स्मार्ट सिटी बनाना या सस्टेनेबिलिटी पे काम करना, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, वेस्टेज पे काम करना, मतलब हर बारीकी को एकदम सीरियस लेके यहाँ पे काम किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर AI का ज़माना आ चुका है, जैसे कि आपको पता ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर AI के थ्रू दिखेंगी। यहाँ पर आपको रोबोट्स वगैरह दिखते हैं, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो कहीं पर भी नॉर्मल जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर भी आपको दिखते हैं। तो काफ़ी आगे जो है दुबई चल रहा है, और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि दुबई में जो है हर वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है जो आने वाले काफ़ी सालों के बाद आपको इंडिया में मिलेगी। आई होप कि आप में से कई सारे लोग जल्द ही दुबई आएंगे। अगर आप में से कोई दुबई आना चाहता है तो हमेशा याद रखिए कि दुबई में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कंपेयर टू मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे सऊदी हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया। बट दुबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। बट याद रखिएगा, अगर आप दुबई आते हो तो यहाँ पर आपको फ्रीडम लेने के साथ साथ आपको रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा रूल अगर आपने ब्रेक किया तो आपको हज़ारों में फ़ाइन देना पड़ सकता है, और थोड़ा बड़ा अगर आपने रूल ब्रेक किया तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितनी भी मस्ती आप कर लो, कितना भी टाइम स्पेंड यहाँ पे कर लो, बट ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको जो है रूल रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने अपने 13 साल यहाँ पे कैसे गुजारे मुझे पता है, मैंने सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करे। बट कई सारे काम ऐसे होते हैं जो आप ना चाहकर भी कर लेते हो, और उस चक्कर में जो है आप फंस जाते हो। तो कभी भी ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है। और अल्कोहल वगैरह यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कितना पब्लिकली आप नहीं पी सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अल्कोहल करते हो या सिगरेट वगैरह पीते हो तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, बट आपको कई बार छुप के करना पड़ता है। स्मोकिंग वगैरह तो बहुत नॉर्मल होता है, बट अल्कोहल वगैरह जो है आप खुलेआम नहीं पी सकते हो, कहीं पर भी पब्लिक एरिया में बैठ के आप नॉर्मली नहीं पी सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री में जो है ये अल्कोहल वगैरह पीना, ये सब कुछ करना तो कई सारे शेफ्स वगैरह करते हैं, और करते करते वो इतना कर लेते हैं कि मतलब कई सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। वैसे यहाँ पर जो है आप देख रहे हो बीच है, और ये जो होटल है यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर ये सारे के सारे होटल है, चाहे वो ये हो या चाहे यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो। ये जो व्यू है ये आपको सिर्फ और सिर्फ JBR में ही मिलेगा। द बीच, यहाँ से आप एंटर करोगे तो यहाँ पे पूरा आपको बीच मिलेगा। वैसे अब की बार जो मैं अभी आपको दिखाया था थोड़ा बहुत अंधेरे में, तो ये पहली बार हुआ यहाँ पर पूरा बीच का नक्शा ही न चेंज कर दिया, क्योंकि पानी जो है काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो उन्होंने रेत को ज़्यादा ऊंचाई तक डाल दिया, जिससे कि पानी अंदर ना आ सके। और यहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत नॉर्मल है, और ये चीज़ें देख के बिल्कुल भी आप शॉक्ड मत होना, क्योंकि दुबई में ये चीज़ें दिखनी बहुत ही नॉर्मल होती है। फरारी वगैरह ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। मैंने हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया, बहुत अच्छा लगा। और इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलता है, बट होपफुली इंडिया में भी फ्यूचर में देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई मैंने, दूसरी चीज़ आ गई है। तो जितने भी आप यहाँ पर आप देख लो, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो फरारी हो, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है दुबई में।